हेलो दोस्तों, आज टीवी पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी यकीनन आपके दिल पर कोई ना कोई असर ज़रूर डालेगी। तो आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इस कहानी को आप एक बार अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, एक सफ़र की कहानी है। एक सफ़र था जिसका चश्मदीद मैं खुद रहा हूँ और इसमें एक मॉरल लेसन छिपा हुआ है जो हमारी आज की जनरेशन के बारे में कई चीज़ें बताता है। ख़ास तौर से मुझे तो कई चीज़ें सिखाता है। दोस्तों, एक सफ़र की मैं बात बताता हूँ। एक सफ़र था, ये बहुत बड़ा सफ़र तो नहीं था। मैं लोकेशंस या फिर जो डेस्टिनेशंस हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, तो इससे थोड़ा-सा प्राइवेसी का खतरा रहता है। पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये करीब 20 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस का सफ़र था। हरियाणा रोडवेज़ की बस में मैं बैठा हुआ था और उस बस में लगभग हर सीट पे कोई ना कोई बैठा हुआ था। आप यूँ कह सकते हैं कि खचाखच वो बस भरी पड़ी थी और उसमें कुछ सवारियाँ खड़ी भी थी और कुछ इधर-उधर सीटों पे 2 की जगह 3 बैठी हुई थी। दोस्तों, कुछ आगे जब वो बस चली तो उस बस में एक रास्ते में एक स्टॉपेज आया, एक गाँव कह सकते हैं, एक गाँव आया। वहाँ से कुछ सवारियाँ चढ़ी तो उन सवारियों में एक औरत भी चढ़ी थी दोस्तों, एक बूढ़ी औरत कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बूढ़ी औरत चढ़ी और उसकी उम्र या उनकी उम्र आप कह सकते हैं कि लगभग करीब 70 के प्लस उनकी उम्र थी, पर वो अपने पैरों पे चल पा रही थी, पर बूढ़ी वो औरत थी। वो बस में चढ़ी और क्योंकि सीट ऑलरेडी थी ही नहीं, तो एक जो खंभा होता है बस के अंदर जो एक तरह का पिलर होता है, उसे पकड़ के उसके सहारे से और सीट को पकड़े हुए वो खड़ी हो गई। दोस्तों, बस कुछ दूर और चलती है और जब उस बूढ़ी औरत मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो औरत बीमार थी और वो किसी मेडिकल कॉलेज या फिर आप कह सकते हैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। तो उस बस में कई उम्र के बच्चे, जवान, बूढ़े, हर उम्र के उसमें लगभग बैठे हुए थे। मैं भी दोस्तों उसी बस में बैठा हुआ था और उसमें फिर क्या था दोस्तों, जहाँ पे मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था और वो औरत मेरे पीछे की तरफ थी, पर मैंने ये सब नज़ारा देखा था दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ पे औरत को चढ़ने के बाद करीब 1-2 किलोमीटर तक किसी ने उस बूढ़ी औरत को अपनी सीट ऑफ़र नहीं दी और वो बूढ़ी औरत झटके खाते हुए दचकियाँ लगते हुए आप कह सकते हैं कि बस में खड़ी रही। और दोस्तों, कुछ आगे चलने के बाद एक बूढ़ा मर्द या जेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि एक आदमी जो बूढ़ा था और लगभग उसी औरत की उम्र का ही वो व्यक्ति था, लगभग करीब 65-70 साल के करीब का वो बूढ़ा था। वो अपनी सीट से उठा और उस औरत को अपनी सीट दी और फिर वो काफ़ी आगे तक आपस में बातें करते गए। हालांकि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर दोस्तों उन्होंने अपनी सीट उस बूढ़ी औरत को ऑफ़र की, हालांकि वो खुद भी बूढ़ा था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी सीट उन्हें क्यों नहीं दी। मुझे अभी तक इस चीज़ का एक अफ़सोस है। हालांकि मैं ऐसी जगह पर बैठा हुआ था कि मैं वहाँ से उठकर नहीं मूव नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं खिड़की की तरफ था और 3 लोगों की सीट पे मैं बैठा था। 2 लोग मेरे बाएं तरफ थे, तो पहले उन्हें हटना होता तभी मैं हट सकता था। और फिर भी मुझे अफ़सोस ताउम्र रहेगा कि मैंने क्यों उन्हें अपनी सीट ऑफ़र नहीं की। हालांकि उसके बाद वो बूढ़े औरत और वो बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत आपस में अपने ज़माने की बातें करते हुए अपना सफ़र करने लगे। दोस्तों, इस कहानी में कई चीज़ें छिपी हुई हैं कि आज की जनरेशन को हमारे बुज़ुर्ग या फिर जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी वो कदर नहीं है जो एक वक्त रहा होगा कि एक दूसरे की हम हेल्प किया करते थे। हालांकि हमने भी आप ही के जितना ज़माना देखा है, पर फिर भी ये चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरफ अग्रसर किया। मैं इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं ओल्ड एज के मर्द या औरत हो या फिर कोई भी औरत होती है, तब मैं अपनी सीट ऑफ़र करने में ज़रा भी नहीं झिझकता। और मैं आप लोगों से भी ये एक तरह की रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस तरह की अप्रोच रखें और ज़रूरतमंद लोगों को, जैसा कि बस की सीट पे लिखा हुआ होता है कि ज़रूरतमंद दोस्तों को या ज़रूरतमंद या साथियों को जिनसे आपसे ज़्यादा ज़रूरत है इस सीट की, उनको अपनी सीट ऑफ़र ज़रूर करें। ख़ासतौर से बीमार और लेडीज़ के लिए तो ख़ासतौर से आप इज़्ज़त दें। इससे आपका कुछ नहीं जाता, आपकी इज़्ज़त लोगों में बढ़ेगी। खुद की नज़रों में आप एक अपने हीरो रहेंगे और ऊपर वाला इसका हसीला बदला आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर देगा। और यही दोस्तों है कि आज के ज़माने में जो नौजवान हैं वो बूढ़ों की वो कदर नहीं करते जो एक ज़माना रहा होगा। और दूसरा दोस्तों, जब हम एक ज़माने के लोग मिलते हैं तो उनके बीच में वो पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं जो उस बूढ़े और बूढ़ी औरत के बीच में शुरू हुई और उनका सफ़र फिर वहाँ तक जो उनका डेस्टिनेशन था आराम से कटा। मैंने इस सफ़र को कुछ हिस्से को देखा, उसके बाद मेरा भी जो जहाँ मुझे जाना था मैं भी वहाँ पे उतर गया। कई दिनों तक मैं चीज़ सोचता रहा कि काश मुझे मैं वहाँ पे बैठा होता तो मैं उन औरत को अपनी सीट ऑफ़र करता। आपको भी हो सकता है कभी ना कभी ज़िंदगी में इस तरह के मौके मिले होंगे कि जब किसी औरत या फिर बीमार ने आपसे सीट मांगी होगी, आपने दी भी होगी और कई केसेस में आपने शायद ना भी दी हो। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा होने का
एक सवाब का और एक नेकी का काम किया है। आगे भी आप इस अप्रोच के साथ बने रहें। ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो मैंने अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में देखी आपके साथ शेयर साझा करेंगे, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है आज टीवी, जिसे मैं काफ़ी शिद्दत से और एक पैशन के साथ रन करता हूँ। आपको मेरी अप्रोच, मेरी पहल, कोशिश पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सफ़र में हमारा हम सफ़र बन सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।